सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है, मगर पंजाब में भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। खुद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इलाका भी मुख्तलिफ गैंग्स की अमाजगा बना हुआ है। डेरा गाजी खान से मुल्हका कबायली इलाके खतरनाक गैंग्स और दहशत गर्दों का मरकज बन चुके हैं। यही नहीं बल्कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमलन लादी गैंग के ताबे हो चुकी है। लादी गैंग सोशल मीडिया पर पेजेस चला रहा है, बर्बरियत की वीडियोस अपलोड कर रहा है, लोगों को धमका रहा है और इसे कोई पूछने वाला नहीं है। डेरा गाजी खान में मौजूद लादी गैंग बर्बरियत की इंतहा कर रहा है। गुज़श्ता दिनों मुखबरी के शुबे में 3 अफराद को अगवा किया गया। खैर मोहम्मद नामी शख्स को मौके पर ही गोली मार दी गई, जबकि दूसरे रमजान नामी शख्स का नाक, दोनों कान और दोनों बाजू काटने के बाद उसे गोली मारी गई और इसकी लाश वीराने में फेंक दी गई। तीनों अफराद को थाना कशुबा की हदूद से अगवा किया गया था। यही नहीं बल्कि लादी गैंग का सरगना खुदा बख्श लादी जो जुल्म ढाता रहा, अपने साथी से इसको वीडियो भी बनवाता रहा। इस वाक़े की वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिया। पुलिस लादी गैंग को हाथ डालने से कतराती है। यही नहीं बल्कि लादी गैंग के लिए सहूलतकारी करती है। जिस बरादरी के अफराद को लादी गैंग ने कत्ल किया, उसी बरादरी के 2 जवानों को पुलिस की जानिब से मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम भी सामने आ रहा है। मावराए अदालत कत्ल किए जाने वाले 2 नौजवानों के लवाकीन इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस ने यह कार्रवाई भी लादी गैंग के ईमा पर ही की है। माजी में हम अपने इसी प्रोग्राम में लादी गैंग की कार्रवाइयों और रसूल से मुतालिक पहले बात कर चुके हैं। रियासत मदीना के हुक्मरानों को झंझोड़ चुके हैं, बता चुके हैं कि लादी गैंग दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले खतरनाक असलहे की तरबियत दे रहा है। रॉकेट लॉन्चर समेत भारी असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पेजेस पर अपलोड की जा रही है, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं लगी। कुछ अर्सा कबल लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श लादी की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें से ममनुआ राइफल से फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। अगर उस वक्त इस वीडियो पर एक्शन लिया जाता, शायद अब मजीद वाक़यात को रोका जा सकता था, मगर जब तक शोर नहीं मचाया जाए, इक़्तिदार को जगाया नहीं जाए, सिस्टम काम करने को राजी ही नहीं होता। वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार साहब सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, मगर इनके अपने इलाके में हो क्या रहा है शायद उन्हें भी मालूम नहीं है। अब शहरियों के आज़ाद काटने की वीडियो वायरल हुई तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को ही इसका नोटिस लेना पड़ा है। वज़ीर आज़म ने डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया और रेंजर्स को इस हवाले से हिदायत भी जारी की, मगर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पंजाब हुकूमत इस मामले पर खामोश तमाशाई क्यों बनी रही? आखिर ये गैंग्स किस तरह से मजबूत हो जाते हैं? सवाल ये भी है कि क्या वाकई पुलिस इन गैंग्स की सहूलतकारी करती है? 100 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद लादी गैंग सरगर्म कैसे रहा? क्यों नहीं पकड़ा गया इसके लोगों को? आखिर वज़ीर आला पंजाब का आबाई इलाका इन गैंग्स के रहमो करम पर क्यों है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। कुरैशी साहब, ये जो है इलाका है वो वज़ीर आला का आबाई इलाका है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गैंग्स के रहमो करम पर है, गैंग्स की अमाजगा बन चुका है। जो दाश करती है वैसी ही कार्रवाइयां वहां पर की जा रही हैं। पहले भी वीडियोस आती हैं, हमने अपने प्रोग्राम में उठाया, लेकिन कोई जो है वहां पर एक्शन उस तरीके से नहीं हुआ और इन दरिंदों का कोई कलाकमा नहीं हो सका। क्यों? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं आयशा, मैं आपको एक अर्ज करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा इलाका इन गैंग्स के रहमो करम पर है। यहाँ तो ये बड़ी कोई 15 से 20 साल पुरानी गेम थी। ये पूरा कच्चे का इलाका जो बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर के साथ होने का इलाका है, कच्चे का इलाका कहलाता है, जहाँ डिफरेंट गैंग्स काम कर रहे थे। अब ये उन गैंग्स की बाक़ियात है। ये लादी गैंग जो है, इसके हवाले से गवर्नमेंट ने एक प्लान कर लिया। जिस तरह से ये लोगों को इबरत का निशान बना रहे हैं, इनको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। मैं इबरत का निशान इसलिए कह रहा हूं कि वो अपनी तौजीह पेश कर रहे हैं कि जी इन लोगों ने, चूंकि इनका सरगना का जो वाइस था हारून, उसका नाम था हारून लादी, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसके शक जी पुलिस को किसने मुखबरी की? कुरैशी साहब, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो चलाई थी, बड़े खतरनाक किस्म का असलहा जो था वो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो बिल्कुल रीसेंट वीडियो थी। 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आखिर कब निशाने इबरत बनाया जाएगा इनको? आयशा, मेरी बात प्लीज मुकम्मल होने दीजिएगा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पूरा इलाका जहाँ पे यहाँ पंजाब पुलिस का डोमेन नहीं बनता, ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का डोमेन बनता था। और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पंजाब की आज से 5 साल पहले आप देखें, उनके पास एक असला भी नहीं होता था। वो सिर्फ ह्यूमन स्मगलिंग और कम्युनिटीज की स्मगलिंग को रोकने के लिए वो लोग एक्टिव होते थे। फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने, सरदार उस्मान बुज़दार ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को बाकायदा इक्विप्ड किया, उनको नई गाड़ियां, जदीद असला, उनके वहां कई थाने बनाए गए। ये सारा इसी दौर में हुआ। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये इस गैंग ने जिस तरह से सोशल मीडिया को यूज किया, जान बर्बाद करने की कोशिश, इन्होंने अपने ताबूत में ये खुद कील ठोकी है। और आप देखेंगे आने वाले इसी हफ्ते में इंशाल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट इन एक्शन है। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुल्तान सर्किट हाउस में एक मीटिंग को चेयर किया सिर्फ इसी गैंग के हवाले से। और आज प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज है पंजाब में किसी शख्स को, यहाँ ये नहीं है कि ये कोई बनाना रिपब्लिक है,
या कोई शख्स गैंग बना लेगा। ये 15-20 साल से ये गैंग एक्टिव था, छोटी मोटी चोरी चिकारी, ड्रामेबाजी, लोगों को अगवा करना, और कभी किसी गवर्नमेंट इसमें तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब तो चीजें बड़ी हद से बाहर हो गई हैं कुरैशी साहब। हम देख रहे हैं कि इतने जदीद असले की ट्रेनिंग दी जा रही है। यकीनन ये बहुत खतरनाक किस्म की चीज हो सकती है अगर इस तरह की तरबियत या ट्रेनिंग जो है वो जारी रहती है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अज़ा काटने की वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं। किस तरीके से खौफ हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट की इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी सूरत किसी शख्स को, कितना भी वो ताकतवर हो, अभी आपने कहा कि जी इनको कोई सियासी पुष्ट बनाई है, ऐसा नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट में कोई शख्स इनके साथ नहीं है। तमाम अरकान असेंबली, तमाम नोटेबल उस एरियाज के सारे इस बात पर सही है, डिसीजन है। लेकिन कुरैशी साहब फिर भी उसके बावजूद भी इनको पुष्पनाही नहीं है, उसके बावजूद भी ये इतने मजबूत हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो इनके आगे बेबस है। और फिर पेजेस की हमने बात की थी, जब पिछली दफा हमने शो किया था, वो पेजेस अभी तक चल रहे हैं, उनको बिल्कुल बंद नहीं किया गया। तो कार्रवाई हुई क्या? देखिए आयशा, मैं आपको गर्ज करूं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की वो सारी ट्रेनिंग और सारा जो माजी में उनको बिल्कुल उसमें मुअत्तल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के किसी हेड को बुलाएं और पूछें कि पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह से उनको ना सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, उनको ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसा कतई नहीं है कि कोई पुलिस या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इनके जेर असर है। ये चूंकि इलाका कच्चे का है, वहां एक्सेस आसान नहीं है, वहां पहुंचना आसान नहीं है, सारे जंगलात है। जब पुलिस एक्शन करती है तो ये फौरी तौर पे बलोचिस्तान के इलाके में निकल जाते हैं। ये ट्राइब्स का एरिया, आपको पता है, ट्राइब्स में नॉर्मली ऑपरेशन करना कतई इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है, इनको हर सूरत इबरत का निशान बनाया जाएगा। ये मुआशरे में मौजूद वो भेड़े, वो नासूर हैं जो समझते हैं कि ये कानून से बालातर है, और इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना भी किया, इनका प्लान ये था कि उससे ना सिर्फ इनकी रेटिंग बढ़ेगी, लोग इनसे खौफजदा होंगे। यहाँ इस वक्त किसी ऐसे शख्स की गवर्नमेंट नहीं है कि जिसने इन गैंग के जरिए अपनी पॉलिटिकल माइलेज को वहां बढ़ाया है। 100 से ज्यादा मुकदमात हैं, 100 से ज्यादा मुकदमात हैं इन पर। उल्टा इल्जामात लग रहे हैं कि पुलिस जो है वसूलतकारी करती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की बात है कि अगर इस चीज को भी डिनाई किया जा रहा है कि पुलिस उनके ताबे नहीं है, इस चीज को भी डिनाई किया जा रहा है कि उनको सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं है, तो फिर किस तरह से ये हो जाता है कि 100 से ज्यादा मुकदमात अगर उनके ऊपर होते हैं, उसके बावजूद वो पकड़ में नहीं आते हैं, तो फिर वो आखिर किसकी पुष्पनाही की वजह से अब तक बचते आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना।